हेलो दोस्तों। आज की कहानी का नाम देवर बदतमीज। पंकज एक बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करता था और वह अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था। पंकज की फैमिली में मम्मी पापा दादा दादी और एक छोटा भाई था जो बहुत ही बददिमाग था। बड़ा भाई होने के नाते पंकज की शादी तय कर दी गई। मम्मी पापा और दादा दादी ने खूब धूमधाम से पंकज की शादी की थी। पंकज की दुल्हन नीतू बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छी फैमिली से भी थी, पढ़ी लिखी होने के कारण संस्कारी भी थी, क्योंकि पंकज की शादी मम्मी पापा की मर्जी से हुई थी। नीतू ने घर में आते ही दादा दादी पापा मम्मी और देवर का दिल जीतना चाहा, लेकिन देवर को अपनी भाभी नीतू एक आंख नहीं भाती। वह हर वक्त यही सोचता रहता था कि किस तरह उसे नीचा दिखाया जाए। और एक दिन जब नीतू पति के बिजनेस सिलसिले में बाहर गए हुए थे, तब देवर ने अपनी भाभी को उसके बेडरूम में जाकर पकड़ लिया था, जिससे नीतू ने गुस्से में आकर अपने देवर के मुंह पर 2 थप्पड़ जड़ दिए थे। लेकिन देवर को ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब तो वह देवर को थप्पड़ की बेइज्जती बहुत महसूस हुई, इसलिए वह सबके सामने अपनी भाभी को बेइज्जत करता रहता था। एक दिन नीतू सबके लिए टेबल पर खाना लगा रही थी, तो नीतू के सर पर से साड़ी का पल्लू खिसक गया। तभी देवर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला कि भाभी, अगर आपसे अपना सर पर पल्लू भी नहीं संभाला जाता। क्या नीतू ने ही नम्रता पूर्वक कहा कि भैया, खाना परोसते हुए सर से पल्लू खींचा गया था। तभी देवर ने कहा कि अगर नहीं संभाला जाता तो अपने सर पर कीले ठोक लो, जिसे सुनकर सास ससुर और दादा दादी ने देवर को बहुत डांटा कि फायदा है तेरी ऐसी पढ़ाई का जिसमें बड़ों की इज्जत नहीं करनी आती। लेकिन नीतू को इस बात पर अपने आप पर बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी और नीतू बिना खाना खाए ही वहां से चली गई। अगले दिन नीतू जब खाना बना रही थी, तब उसका देवर उसके पास गया और बोला कि भाभी, मेरे कपड़े प्रेस कर दो। लेकिन नीतू चुपचाप खाना बनाती रही। उसने देवर की कोई बात का जवाब नहीं दिया था। गुस्से में आकर देवर ने कहा कि भाभी, क्या तुम बहरी हो गई हो? तुम्हें सुन नहीं रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? तभी उधर नीतू के पति पंकज भी आ गए और बाहर खड़े यह सब सुन रहे थे। उन्होंने छोटे भाई से पूछा कि यह क्या हो रहा है। उसने कहा कि मैं भाभी को कपड़े प्रेस करने के लिए बोल रहा हूँ और यह कोई जवाब नहीं दे रही। तभी नीतू ने कहा कि देवर जी ने मुझे बहरी कहा है, तो मैं उनकी बातें कैसे सुन सकती हूँ? तभी पंकज ने अपने भाई से कहा कि अपनी भाभी से माफी मांगो। और फिर देवर ने पूरे परिवार के सामने अपने भाभी से माफी मांगी और फिर आगे से कभी भी अपनी भाभी को ऊंची आवाज में नहीं बोला। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।